जय हिंद साथियों आपको मैं बता दूं कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 फिजिक्स का जो सवाल पूछा गया है 2019 में उसको कवर करेंगे। जितना भी सवाल होगा साथियों टोटल कवर करेंगे। एग्ज़ाम डेट भी दिया गया है 2/8/19 से 22/8/19 के बीच में जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है टोटल कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, दोस्तों को शेयर करना है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में भी जुड़ जाना है। ठीक है, और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना है और नया चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। जितना भी सवाल होगा एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, टोटल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है साथियों, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं क्या सवाल दिया गया है। तो देखिए पहला सवाल साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। देखिए सवाल में बोला है साथियों, एग्जाम डेट भी दिया गया है। देखिए ये है एग्जाम डेट मेरा। ठीक है, और पहला सवाल देखिए ध्यान से क्या है। पहला सवाल कि किस सिद्धांत के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस सिद्धांत के लिए आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किस सिद्धांत पे दिया गया था। तो साथियों प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 2019 का प्रैक्टिस एग्जाम हुआ था और ये प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछा गया था पहला सवाल। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत पे उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था आइंस्टीन को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था वह किसने किया था। साथियों इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वह किया था मेरा जे थॉमसन ने। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह फिजिक्स का है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में किसकी मात्रा SI इकाई ब्लेज पास्कल के नाम से जाना जाता है। तो पास्कल के नाम से जो जाना जाता है साथियों वह मुझको दाब को जाना जाता है। मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध जो है क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है वो जगदीश चंद्र बोस। करेक्ट आंसर सी मेरा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता SI यूनिट है तो क्या है साथियों, तो मेरा डायोप्टर है। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जब छोर और केंद्र बिंदु के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का जो आकार क्या होता है ये बताना है साथियों। अवतल दर्पण जो छवि का आकार हो जाएगा साथियों मेरा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ा हुआ हो जाएगा, बढ़ा हुआ आकार। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है, तो वह होता है अपवर्तन के कारण। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उष्म गति थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम कहा जाता है साथियों। उसे किसको कहा जाता है, तो हम कहेंगे उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जितना भी सवाल रहेगा साथियों टोटल कवर कर दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, 2019 का प्रैक्टिस सेट जो MTS में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के बाहस्त नियम लैम्प हैंड रूल में कौन सी अंगुली विद्युत धारा में प्रदर्शित किया था साथियों, ये बताना है। कौन सा अंगुली विद्युत धारा में प्रदर्शित किया था, तो वो प्रदर्शित किया था साथियों डी नंबर मध्य अंगुली। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको ये इसको क्या करना है, आपको कॉपी में नोट करना है और इसको याद करके एग्जाम सेंटर में जाना है। इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, आपको 19 का करवा रहे हैं, 20 करवाएंगे, 22 करवाएंगे, 20, 21, 22, 23 जितना भी प्रैक्टिस सेट होगा टोटल में करा दूंगा। टोटल कितना हो जाएगा, 19, 20, 21, 22, 23 5 साल का प्रैक्टिस सेट में कवर कराऊंगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो में जरूर से जरूर देखिएगा और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये अभी टोटल 19 का चल रहा है, 19 खत्म होते ही आपको 20 को कराएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों। सवाल में बोला है कि भौतिकी में दाब का जो सूत्र है वो क्या है। भौतिकी में दाब का जो सूत्र होता है साथियों वो होता है बल गुनी क्षेत्रफल। तो सी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, जब एक धातु दूसरी धातु से टकराती है तो ध्वनि का जो उत्पन्न होती है वह क्या होता है। ध्वनि जो उत्पन्न होती है साथियों मेरा डी हो जाएगा। धनात्मक ध्वनि उत्पन्न होती क्या होता है, धनात्मक ध्वनि। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है तो मेरा कार्य जो है वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट है, मीना माता अभी समय पर
डाइस के मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। तो किसने हस्ताक्षर किया था साथी? तो पारा, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो नेचर जो है साथियों मेरा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र में उत्पन्न नहीं होता है? समुद्र से उत्पन्न नहीं होता है कौन सा ऊर्जा साथियों? तो भूतापीय ऊर्जा समुद्र से उत्पन्न नहीं होता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को हम क्या कहेंगे साथियों? तो उसको हम कहेंगे, बने पदार्थ की अवस्था को करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मेरा, ठोस अल्टाइन संघनन। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि SI इकाई युग्म सही रूप से मेल खाता है? सही रूप से जो मेल खाता है साथियों वह मेरा हो जाएगा ए नंबर, बल न्यूटन। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, बेरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बेरोमीटर का जो माप किया जाता है साथियों मेरा सी नंबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाएगा? तो समुद्र वस्तुओं को देखने के लिए जो किया जाता है साथियों मेरा बी नंबर हो जाएगा, परिदर्शी। ठीक है, तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्र के अंदर की जो वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, सवाल में बोला गया है कि ऊर्जा का जो SI इकाई है वह क्या है? तो मेरा जूल है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भौतिकी में हैवल नियम, भौतिकी में हैवल नियतांक क्या है? हैवल नियतांक जो है साथियों वह मेरा डी हो जाएगा, माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उनके परावर्तन का पता लगाते हैं साथियों? तो वो लगाते हैं प्रसरप तरंगे। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, मनुष्य का कौन सा भाग अपने आसपास के ध्वनि एकत्रित करता है? ध्वनि जो एकत्रित करता है साथियों वह करता है पिन्ना। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? उसे कहा जाता है प्राध्वनिक गति। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, रोगियों के दांतों में बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए डेंटिस्ट द्वारा प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल है कि केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? तो उस नियम का नाम है साथियों दीर्घवृत्त इप्लिस। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह कौन थे साथियों? तो पहले व्यक्ति जो थे वो मेरा था विल्हम कॉनरेड रॉन्टेजन। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल है कि किसी तरल, माध्यम, गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, वह सिद्धांत कौन सा है? वह सिद्धांत है साथियों आर्किमिडीज का सिद्धांत। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो वह होता है आभासी तथा सीधा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है साथियों? तो वो नियम है हेनरी का नियम। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है साथियों मेरा बी हो जाएगा, एक समान होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर समान होता है? तो -40 डिग्री तापमान पर समान होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो साथियों इस चैप्टर का जो सवाल था SSC MTS फिजिक्स, टोटल सवाल जो था साथियों 2019 में जो पूछा गया था टोटल 35 सवाल पूछा गया था। सो टोटल कवर हो गया। ठीक है साथियों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।